சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். What do they mean by Sanatan? Sanatan perpetuates the inequality among the people. Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया आप कहाँ हो? मैं ये मौली रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। तो एक वीडियो देखा मैंने, तो आप उस विषय पे आपसे चर्चा करनी थी भैया। बिल्कुल आइए ना, मैं ये मौली रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। तो आपको कहाँ हो मिलना? हाँ, आइए आप यहाँ। हाँ ठीक है, आ रहा भैया, मैं अभी जस्ट पहुँच रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। अरे कुछ नहीं भैया, वो एक मेरा मंदिर में तो एक कार्यक्रम का आयोजन करना है। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा महाराज जय श्री राम, इनके बारे में बोला था। बैठो ना, अरे बैठो, इधर आ जाओ सर, बैठो। और कैसे याद किया कमलजीत भाई? भैया आज मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखा और मेरा मन बहुत विचलित हुआ। भैया कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में टीका और अपमानित कर रहे हैं। भैया कोई लोग डेंगू बता रहा है, तो कोई मलेरिया और कोई कुष्ठ रोग। भैया इस सनातन धर्म में राजनीतिक पार्टियां आखिर ऐसा अपमानित क्यों कर रहे हैं और इसका इलाज क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है भैया। देखो, इन पार्टियों का इतिहास ही रहा है कि भारत को बदनाम करने का। ये भारत को बदनाम करने वाली पार्टियां है, और जिस पार्टी ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, उसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को जस्टिस पार्टी के नाम से की गई थी। और इनका काम था भारत में अलगाववाद पैदा करना और सनातनी और गैर सनातनी में लड़वाना। इन पार्टी का इतिहास है और ये हमेशा से अंग्रेजों के पालतू रहे। और रही बात कांग्रेस की, 1885 में उसकी स्थापना ही अंग्रेजों द्वारा की गई है, तो उसके बारे में क्या बताना। जिसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने की है, वो कैसे अपने अंग्रेजों से अपने को आजादी दिलाएंगे। और उनका तो शुरू से ही रहा भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का, और उन्होंने ये काम भी किया है। और वैसे भी जो हमारे देश के वीर सपूत है, उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जैसे अपने वीर सावरकर जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने कभी अपने वीर सपूतों को सम्मान नहीं दिया। इसका इलाज मात्र एक ही इलाज है, अपने सनातन के नायक श्री नरेंद्र जी मोदी। हमें मोदी जी को मजबूत करना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा, और अपने जितने भी हिंदूवादी संगठन है, जैसे आरएसएस हो गए, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गए, इन सबको अपने को मजबूत करना पड़ेगा। भैया आप भाजपा से हो, तो भाजपा का तो फायदा तो नहीं देख रहे आप। इसमें फायदे की क्या बात है? भाजपा ने हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए और सनातन सेवा के लिए है अपना योगदान दिया है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें उनकी कुछ बातें बता देता हूँ राष्ट्र हित में, क्योंकि वो हमेशा अपना जो भी काम करते हो देश हित में, राष्ट्र हित में और जनता हित में करते हैं। कैसे भैया? कैसे? वह राष्ट्र को मजबूत कर रहा है अपनी सेना को सशस्त्र बनाकर। सेना तो पहले भी थी भैया सही बात है, सेना पहले भी थी, सरकारें पहले भी थी, पर जो सेना को 2014 के बाद जो छूट मिली है वो पहले नहीं थी। पहले एक एक गोली का उन्हें हिसाब देना पड़ता था, और दुश्मन अगर समोर से कुछ अपने ऊपर हमला करते तो पहले दिल्ली में फोन लगा के पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद वहां पे गोली चलाने का अधिकार था। आज मोदी जी ने उन्हें खुली छूट दे दी है कि अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए जो तुम्हारा मन करे, जो डिसीजन लेना है वो खुद ले सकते थे। 2014 के पहले सेना को ऐसी छूट नहीं थी, उनके ऊपर बहुत से बंदिशें थी जो आज मुक्त हो गए, आज अपने
पूरा राष्ट्र सुरक्षित है, सेना भी दिल खोल के काम कर रहे हैं। और आज से 2014 से पहले आपने कभी देखा कि घाटी में आतंकवादी मारे या कुछ? आज देख लो 2014 के बाद में कहीं भी देखे तो ये खबर घाटी में आज 4 आतंकवादी मारे गए, आज श्रीनगर में आतंकवादियों को मारा गया। आए दिन खबर सुनने मिलती है, इकाई की वजह से, ये सेना को छूट देने की वजह से ही तो है। और वह राष्ट्र की संस्कृति उसे लौटा रहा है, जैसे काशी, अयोध्या और मथुरा को सजा रहा है। वो राष्ट्र को अखंड बना रहा है धारा 370 और 35A को हटाकर, और वो राष्ट्रद्रोही की कमर तोड़ रहा है नोटबंदी कर कर, और वो राष्ट्र को मजबूत कर रहा है आर्थिक स्थिति में GST लाकर। वो राष्ट्र को स्वस्थ रखना चाहता है जैविक खेती करके और जैविक दवाइयां बनाकर, और वह राष्ट्र के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है सर्जिकल स्ट्राइक करके। और सबसे बड़ी बात, वह राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहा है भारत को वर्ल्ड लीडर बनाकर। देखो कमलजीत भाई, जब जब भी सनातन पे हमला हुआ है, तब मात्र भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यही हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते आए। और कई सालों से जब भी इनके ऊपर सनातनी अपने हिंदू धर्म पे अगर कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले स्टैंड लेने यही लोग आते हैं, ना कि और कोई इतर पार्टियां लोग। और हमें भी इन्हीं को मजबूत करके इन्हीं के साथ ही खड़ा रहना है। देखो कमलजीत भाई, 2013 में दिल्ली में जो जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन से हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? उसमें से हमें केजरीवाल जैसा नेता मिला। उन्हीं लोगों के गोद में जाकर बैठा है जिनको वो कभी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बोला करता था। इसलिए हम और आप मिलकर ये प्रयास करें, जो संगठन और पार्टियां जो राष्ट्र हित में सनातन के साथ खड़ी है, उनके साथ खड़े हो और उन पार्टियों का अपन साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मेरा मन प्रसन्न होगा और मेरा मन हल्का हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। भैया मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ। राष्ट्र हित में और देश हित में आज से जो भी कार्य होगा, जैसा आज मैंने आपका समय लिया, वैसा मेरा भी कभी टाइम आया तो आप समय ले सकते हो।